क्वेश्चन दिया गया वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफेल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द जैक ऑफ हेड आ स्पीड। दो क्वेश्चंस करने हैं इसमें, एक तो जैक ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, दूसरा स्पीड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो लिखेंगे कैसे, सबसे ज्यादा जरूरी लिखना है ऐसे सवाल में। लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन वन डेक ऑफ कार्ड्स इज 52 सिंस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52। अगर कार्ड की संख्या 52 है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम भी कितने होंगे, 52 होंगे। अब लेट करेंगे E3 इक्वल में इवेंट ऑफ गेटिंग जैक ऑफ हेड। जैक ऑफ हेड आने की का जो इवेंट है वो हमने E3 मान लिया है, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक का जो कार्ड होता है 52 कार्ड्स का जो डेक होता है उसमें 4 जैक कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 1 हर्ट का होता है, 1 क्लब का होता है, 1 स्पेड का होता है और 1 किसका होता है, डायमंड का होता है। तो हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द जैक ऑफ हेड। तो जैक ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। तो PE3 इक्वल में लिखेंगे 1 अपॉन में 52। पहले सवाल का जवाब तो ये हो जाएगा। दूसरे सवाल में कहा है कि ए स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो मान लेंगे कि लेट E4 इक्वल में इवेंट ऑफ गेटिंग आ स्पेड। स्पेड आने का इवेंट क्या है, E4 है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, क्योंकि जो स्पीड की संख्या होती है वो 13 होती है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आ स्पीड PE4 लिखेंगे फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम 13 है, टोटल आउटकम 52 है, तो 13/54। तो उसको काट देंगे 13 से, तो 1/4 आ जाएगा। तो स्पीड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4 होगी। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कार्ड्स विद नंबर 2 to 101 are played in a box. A card is selected at random. Find the probability that the card has an even number. दूसरा निकालना है a स्क्वायर नंबर। कह रहा है कि एक बॉक्स है जिसमें 2 से लेकर 101 तक के कार्ड रखे गए हैं, उसमें से एक कार्ड निकाला गया है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो एक इवन नंबर हो, दूसरे में बताना है कि वो एक स्क्वायर नंबर हो। तो लिखेंगे कैसे, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो 2 से लेकर 101 तक टोटल आउटकम कितने हैं, 100। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। फिर क्या लिखेंगे, लेट E1 इक्वल में इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग अ कार्ड व्हिच इज इवन नंबर। एक कार्ड सिलेक्ट करने की कार्ड सिलेक्ट करने का इवेंट जो कि क्या हो, इवन नंबर हो, उसको क्या मानेंगे, E1 मानेंगे। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इवन नंबर 2 से लेकर 101 तक कितने हैं, 50। तो क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑड नंबर भी कहता तो भी ऑड नंबर भी कितना होता, 50 ही होता। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा इसमें, 50। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम 50 है, टोटल आउटकम 100 है। तो जब इसको सिंपलीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। दूसरा कह रहा है ए स्क्वायर नंबर। तो मान लेंगे कि E2 जो है इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग ए कार्ड व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होंगे, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, 36 होगा, 49, 64, 81 और 100। ये क्या है, 2 से 101 के बीच के परफेक्ट स्क्वायर है। तो इनकी संख्या कितनी है, 9। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्क्वायर नंबर आने की। तो PE2 इक्वल में फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम 9, टोटल आउटकम 100। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 9/100।